नमस्कार दोस्तों। जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको कुछ रेशियोज़ को बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है। अगर आप इन रेशियोज़ को केयर करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शार्प रेशियो के बारे में, और आज हम शार्प रेशियो को पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। तो आप पूरी वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, शार्प रेशियो बेसिकली रिस्क और रिटर्न के बीच में कैलकुलेशन होता है, अर्थात हम कितने रिस्क पर कितना ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर पा रहे हैं, ये हमें शार्प रेशियो की मदद से पता चलता है। इसका फॉर्मूला होता है आरपी माइनस आरएफ इस अपॉन एसटी। यहाँ पर आरपी का मतलब हो गया कि जो आपको एवरेज रिटर्न प्राप्त हो रहा है, माइनस हम उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न घटा देंगे। अब रिस्क फ्री रिटर्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिस्क ना हो, जैसे कि एफडी हो गया, बैंक में एफडी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया। इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बिना रिटर्न के होता है, तो उसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपान एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फाइनली जब आप इस प्रकार से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको शार्प रेशियो निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे, सपोज करेंगे दो कंपनियों के बीच के कंपैरिजन को। सपोज करिए कि आपके पास आपने दो इन्वेस्टमेंट किया है। एक आपने इन्वेस्टमेंट किया है एसबीआई ब्लू चिप फंड का, एंड सेकंड किया आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड का। इन दोनों का जो एवरेज रिटर्न है वो 15% का है, और जो ब्लू चिप फंड यानी कि जो एसबीआई ब्लू चिप फंड है उसमें शार्प रेशियो 1.5 है, एंड जो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसमें शार्प रेशियो 1.8 है। अब इससे यहाँ पर एक बात साफ हो रही है कि अगर आपको एवरेज रिटर्न 15% दोनों में मिल रहा है तो ए में आपको ज़्यादा रिस्क है। यानी कि ए में अगर आप निवेश करते हैं, यानी एसबीआई ब्लू चिप फंड में निवेश करते हैं, तो आपको ज़्यादा रिस्क है बी की अपेक्षा, और बी में आपको कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर शार्प रेशियो अधिक है तो ज़्यादा बेहतर है, और शार्प रेशियो अकेले में अगर है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन दो से जब आप कंपैरिजन करते हैं एक से दूसरे फंड का, तो यहाँ पर शार्प रेशियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस, कभी भी जब आप निवेश करने के लिए किसी अच्छे एमसी का चुनाव करते हैं तो उसी कैटेगरी के अन्य एमसी के साथ, अन्य फंड के साथ आपको कंपैरिजन करना है इसके शार्प रेशियो को भी। कभी भी आपको निवेश करते समय शार्प रेशियो के अलावा अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, आर स्क्वायर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारे फैक्टर्स को भी आपको देखना है। तभी आपको एक्चुअल में उस फंड की स्थिति पता चलेगी, और आप अगर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कि इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे उनके पास एक एबिलिटी हो म्यूचुअल फंड में सही निवेश करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।